नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 3.1 ठीक है 3.1 पढ़ाऊंगा, जो कि इसमें ग्राफ विधि के द्वारा आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको पूरा इसका क्वेश्चन पूरा समझा दे रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 याद रखना। प्रश्न नंबर आपका 3.1 का क्या लिखा है? निम्न समस्याओं के रेखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जो कि इंग्लिश में क्या लिखा? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, जिसमें कि इसका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पहले तो आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के बाद उसको फिर आपको ग्राफ विधि के द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसका? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। ठीक है, ये लिखा हुआ इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय। ठीक है, मोर देन बोल रहा है, मतलब होता है मोर देन मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्यूज। ठीक है, अब जैसे ये हो गए इंग्लिश में, अब मैं देखो हिंदी में पूरा समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से। क्या लिखा? कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी। ठीक है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी ने गणित की एक पहेली मतलब क्विज होता है, प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एक ये बेनिफिट होता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड वाले बच्चे हो, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका कंबाइंड पेपर आता है। ठीक है, सबसे सही सजेशन ये रहेगा, तो पहले आप उसको हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप हिंदी में पढ़ लो, फिर उसको एक बार इंग्लिश में भी रीड कर सकते हो। सेम इंग्लिश मीडियम वाले पहले इंग्लिश में पढ़ लेना, उसके बाद उसको हिंदी में पढ़ लेना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो रहती हैं जो इंग्लिश में रहती है वो ना समझ के हिंदी में समझ जाते हैं, हिंदी में ना आती है तो वो इंग्लिश में आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन बोला है कि कक्षा 10वीं है। ठीक है, कक्षा 10वीं के इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कक्षा 10वीं के कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें क्या करा उनने? गणित विषय जो हो रहा है, गणित की एक प्रतियोगिता कराते हैं। कौन से सब्जेक्ट की करा रहे हैं? गणित की। जो भाग लेते हैं इसमें 10 विद्यार्थी। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, अब अपन को ना लड़कों की संख्या पता है, ना लड़कों की, ना गर्ल्स की पता है, ना बॉयज की, अपन को इसके नंबर्स इनको मालूम नहीं है। ठीक है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या अपन को ज्ञात करना। तो आपको ये बताना है कि भाई कि कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने बॉयज हैं, कितने या कितनी गर्ल्स हैं, ये अपन को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करेंगे? गिवन दैट करके जो जो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले तो अपन वो सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं पहले इसमें। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे? गिवन दैट करके लिखेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन दैट, जो कि हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? अपन दिया है। ठीक है, दिया है में अपने को क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला काम तो ये लिखेंगे अपन, जो कुल लड़के जो हैं, ठीक है, या लड़कों की संख्या लिख लो, ऐसा लिख लो, लड़कों की संख्या। ठीक है, लड़कों की संख्या हो जाएगा, तो जो कि अपने पास क्या रहेगा? x है, उसको अपन x मानेंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में क्या लिखेंगे भाई? नंबर ऑफ बॉयज, तो क्या हो जाएगा अपना? x हो जाएगा। उसके बाद सैम क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? y है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? y। तो सबसे पहले जो गिवन दैट में जो दिया है पहले वो लिखेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा, थर्ड चैप्टर में आपको इक्वेशन 2 बनानी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड में कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी? 2, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं व्यापक समीकरण।
क्या होता है आपका, इसमें 2 इक्वेशन कंपलसरी रहेगी थर्ड चैप्टर में। जब तक 2 इक्वेशन नहीं बनेगी थर्ड चैप्टर को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह से फोर्थ चैप्टर में याद रखना, पूरे चैप्टर में आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आपको देखो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 होता है। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है कि 2 वैल्यू अपन ने इसलिए लिए कि पहले अपन, और इसमें क्वेश्चन में भी गिवन रहेगा, क्वेश्चन भी आपको 2 चीजों की बात करेगा। इसमें किसकी, लड़का और लड़कियों की बात कर रहा है। तो जो कि अपन ने क्या माना, x मान लिया, और इसको क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। अब जो पहले जो क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन जो बोल रहा है, फर्स्ट लाइन में ये बोल रहा था कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। कितने टोटल स्टूडेंट कितने बोल रहा है, 10 बोल रहा है। अब टोटल स्टूडेंट 10 है, तो इसका मतलब ये आ रहा है अपने पास जो पहली इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 10, इक्वल इक्वेशन हो जाएगी 1। समीकरण कौन सा हो जाएगा 1। फर्स्ट लाइन ही बोला है ना, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, कक्षा जो 10वीं है उसके टोटल कितने स्टूडेंट है, 10 है। तो 10 मतलब अपन को ये नहीं मालूम है कि भाई इसमें लड़के कितने हैं, कि इसमें लड़की कितनी है, कि गर्ल्स कितनी है, कि बॉयज कितने, ये अपन को मालूम इसमें नहीं है। दोनों को ऐड करने पे बस ये मालूम है कि यार 10 आ रहा है, ठीक है। हो सकता है जो आपका x जो है, लड़के जो है 5 हो सकता है, लड़कियां भी 5 हो सकती हैं, दोनों को जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा। या हो सकता है कि ये 6 आ जाए, ये बचे कितना 4, दोनों को ऐड करूंगा तो 10 हो जाएगा। या हो सकता है कि यार ये 7 आ जाए, ये आपका 3 आ जाए, दोनों को ऐड करने पे 10 हो जाए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। इतना सभी को आया समझ में। अब क्वेश्चन में उसने ये बोला है, जब अपन ने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करा, जब उनने जो गणित की एक प्रतियोगिता में भाग लिया, भाग लेने पर उसमें ये बोला यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अधिक का मतलब होता है प्लस, याद रखना अधिक का मतलब क्या होता है प्लस, या मोर देन का मतलब भी क्या होता है प्लस, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि लड़कियों की संख्या, भाई ये लड़कियों की संख्या हो गई, ठीक है। इक्वल में क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये हो गई अपने पास क्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। याद रखना ये प्लस का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा मोर का मतलब, मोर मतलब प्लस या ज्यादा बोल सकते हैं इसको। तो ये आपको सेकंड इक्वेशन समझ में आई कि नहीं। ये बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। अब इसको अपन जमा लेते हैं भाई। तो इसमें एक्स वाई एक साइड होता है, नंबर नंबर एक साइड होता है, तो ये वाई अपनी जगह पे, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो इक्वल कितना हो जाएगा 4। या इसको और करके अपन लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्या लिख सकते हो बेटा, इसको देखो ये वाला एक्स आगे लिखेंगे, यहाँ पे क्या साइन है तो प्लस का आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगी इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो बेटा आपको सबसे पहला काम ये ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो मेन तो आपको इसमें 2 इक्वेशन बनाई अपन लोगों ने, देख लीजिए आप अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। एक बार और मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला काम ये रहेगा, जो लड़कों की संख्या जो रहेगी अपन x मानेंगे, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उसके बाद लड़कियों की संख्या कितनी है y, तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स कितना मानेंगे अपन y मानेंगे, ठीक है। अब उसने जो पहली कंडीशन ये बोला है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी। अब 10 विद्यार्थी में उन्होंने ये बोला है कि उसमें लड़का और लड़की दोनों है, तो भाई ये दोनों को, ये लड़का लड़की दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हो गई 1। फिर जैसे ही क्वेश्चन अपन आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद ये बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब क्या बोल रहा है 4 मतलब मोर देन ज्यादा बोल रहा है। किससे बोल रहा है यार, आपका बॉयज से बोल रहा है, तो ये आपका ये हो गई गर्ल्स भाई। अब मोर देन कितना होगा बॉयज से, तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। इसमें x और y एक साइड होता है, नंबर एक साइड होता है, ये अपना y यहाँ रहा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल 4 हो जाएगा। इसको और करके क्या लिख लिया अपन ने, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 4। ये होगा इक्वेशन 1। अब इसको अपन स्टार्ट करते हैं, ग्राफ से बनाएंगे ये दोनों इक्वेशनों को, ठीक है। अब मैंने आपको इक्वेशन 1 और 2 निकालना बता दी। अब आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं तो एक ही ट्रिक बता रहा हूं आपको
कि जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले आप x की वैल्यू 0 रखो जिससे आपकी y की निकल जाएगी, सेम y की वैल्यू 0 रखो जिससे आपकी x की निकल जाएगी। तो आपको बस माइंड में यही रखना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x इक्वल में कितना ले रहा हूँ 0, x की वैल्यू कितना रख रहे हैं अपन 0 इक्वेशन 1। आप इसमें 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। -1 भी रख सकते हो आप, -2 भी रख सकते हो, -3 भी रख सकते हो, पर लेकिन सबसे सही सजेशन रहेगा आप 0 रखो, याद भी रहे कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू अपन कितना रखना है यहाँ पे 0, तो ये होगा 0। देखो ये x की वैल्यू कितना पुट करना है 0 लिख दिया, प्लस ये वाला y इक्वल कितना हो जाएगा 10। तो y में 0 प्लस करेंगे तो y आएगा, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसका मतलब यह है जब x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। अब सेम यही इक्वेशन रहेगी, x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 10। अब इसमें क्या कर रहा है, y इक्वल 0 ले रहा है, कितना ले रहा है y इक्वल 0। तो देखो ये अपने पास क्या हो जाएगा x प्लस y की वैल्यू कितना ले रहा है 0 इक्वल कितना हो जाएगा 10। तो x में 0 प्लस कुछ नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा फिर से आपका x इक्वल कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होता है, जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं सबको आप तो इसी तरीके से करना, x की वैल्यू 0 लेना तो y का निकल जाएगा, y की 0 लेना तो x का निकल जाएगा। सेम प्रोसेस अपन इक्वेशन सेकंड में करते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या ले ली अपन ने 0, तो x की 0 ली तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा 4। तो y इक्वल कितना हो गया 4 हो गया। आया समझ में कि नहीं आया। जब x की 0 रखी, ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या करा, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई। सेम अपन क्या करते हैं अब इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में -x प्लस वाई इक्वल 4। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, y इक्वल 0 ले रहा है, y का मान क्या ले रहा है 0, तो x का देखते हैं कितना आएगा, -x प्लस 0 इक्वल कितना हो जाएगा 4। फिर ये आया -x इक्वल कितना आया 4। अब ये वाला जो माइनस आ रहा है, कभी भी x और y के आगे माइनस नहीं लिखा जाता, ये वाला माइनस इधर लिखेंगे, तो x इक्वल कितना हो जाएगा -4। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो जितने भी क्वेश्चन ग्राफ वाले क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको यही फॉर्मेट आपको अपनाना पड़ेगा A to Z सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना है कि जो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, इक्वेशन आ गई समझ में, आपका टेबल आ गई समझ में किस तरीके से करना है। अब उसका मैं आपको ग्राफ में किस तरीके से इन इक्वेशन को दिखाना वो बता दे रहा हूँ। देखो आप एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखो ये लिखा x प्लस वाई इक्वल कितना 10 था, इक्वेशन 1 बनाई, जिसमें कि पहले अपन ने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई थी। सेम अपन ने क्या करा, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी 10 आ गई, तो ये अपन ने निकाली इक्वेशन 1 से। सेम उसके बाद इक्वेशन 2 क्या थी अपनी, x माइनस वाई बराबर कितनी थी 4 थी, ये इक्वेशन 2 थी। सेम उसमें भी अपन ने क्या करा, इसमें भी x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपके पास -4 आ गई। फिर y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो ये था बेटा पूरा का पूरा बेसिक था जो कि अपन ने इस तरीके से बना। आपको ग्राफ वाला कोई सा भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको क्या सजेशन दिया है, आपको x की वैल्यू 0 रखना है तो y की निकल जाएगी, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की निकल जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसमें आपको 0 1 2 3 -1 -2 -3 भी आप रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपन ये करते हैं कि इसमें अपन x और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला काम तो अपन। ठीक है, और इसमें अपन क्या करते हैं, थोड़ा ग्राफ अपन थोड़ा क्या करते हैं बड़ा बनाते हैं, याद रखना, थोड़ा सा क्या करते हैं बड़ा बनाते हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको जो ग्राफ जो बनाना पड़ेगा ये आपको पेंसिल से बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैं आपको पेन से इसलिए बना रहा हूं ताकि भाई ग्राफ आपको इजी समझ में आ जाए और इजी से समझ में आ जाए और साथ साथ आपको आराम से इसमें दिख जाए, ये चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना भी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ बना दिया अपन ने। ठीक है, अब उसमें याद रखना है, अब आपको करना क्या है वो चीज समझना भी है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन कि जैसे ये ग्राफ है, अब इसको अपन में क्या करना है, इस ग्राफ में ये अपन को सारे पॉइंटेड आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है,
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार ये इसको देखो, ये नंबरिंग जो आ रही है, पहले अपन एक्सिस दे देते हैं। चलो यहाँ पे आपका होता है, कौन सा होता है बेटा, ये होता है आपका एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बेटा याद रखना है, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो होता है आपका, ये होता है आपका कौन सा, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष होता है, एक्सिस याद रखना, ठीक है, ये आया। अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो होता है, ये क्या होता है आपका, वाई अक्ष होता है ओनली, ठीक है। इस साइड में क्या होता है आपका, ये होता है आपका एक्स डैश अक्ष होता है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन वाली क्लास अगर देख ली होगी तो आपको ये समझ में आया होगा कि एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है, कौन से क्या एक्सिस पे क्या होता है क्या नहीं होता, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना सबको समझ में आया कि नहीं है। अब याद रखना बेटा, आपको ये देखना है इसमें कि जो आपकी टेबल जो है, ये दो टेबल आपकी बनी हुई, इन दोनों टेबल में हाईएस्ट नंबर देखना है आपको। तो दोनों टेबल में हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है बेटा, ये 10 दिख रहा है, और इसमें कितना है 4, तो छोटा नंबर तो 10 है। तो समझ जाना कि चारों साइड में आपको 10-10 लाइन ड्रॉ करनी है, 10-10 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद याद रखना, जो एक्स डैश वाला जो ये आपका वाई डैश लिखा है और ये एक्स डैश लिखा है, इस पे हमेशा हमेशा याद रखना क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट आते हैं, मतलब माइनस वाले पॉइंट आते हैं आपके इसमें। इतना सबको समझ में आया कि नहीं। अब आपको याद रखना, ये तो आपको आएगा समझ में, कहाँ पे डैश वाले आते हैं, कहाँ पे एक्स डैश आता ही आया। अब अपन बनाते हैं पॉइंट ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो याद रखना, सबसे पहले 10-10 अपन पॉइंट चारों साइड कर देते हैं। देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। यहाँ पे आपका एक 9 और एक पॉइंट अपन ड्रॉ कर देते हैं, ये 10, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में इसमें एक पॉइंट कम आया। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा बेटा, यहाँ से हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम इसमें देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 और ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये आया समझ में। और सेंटर पॉइंट पे हमेशा कौन सा होता है, 0 होता है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब आते हैं वाई पे, ये क्या हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, ये हो जाएगा 9 और ये लास्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, इधर भी आ जाइए। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब आते हैं ये माइनस कहाँ होता है, प्लस कहाँ होता है, वो देखते हैं। तो देखो डैश वाले पे माइनस होता है, तो इनको सबको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस कर देंगे। ये तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया आपको, पहले अपन एक्स और वाई एक्सिस दिखाएंगे कहाँ होता है, एक्स और एक्स वाई कहाँ होता है। उसके बाद देखेंगे कि दोनों टेबलों में आपको देखेंगे जो हाईएस्ट नंबर जो होता है उतने लाइन सारे चारों साइड अपन को क्या करना है, ड्रॉ करना। सभी साइड अपन को क्या करना पड़ेगा, उतना ही पॉइंट आपको दिखाने पड़ेंगे। आया सबको समझ में। अब बात करते हैं अपन जो पहले इक्वेशन वाली जो थी अपनी, कौन सी थी भैया, एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहला काम ये लिखा है इसमें, ये दिया हुआ है, क्या दिया है आपका, एक्स में 0। तो एक्स में 0 का मतलब एक्स हो चाहे वाई हो, वो तो सेंटर पे 0 ही आएगा, तो ये होगा 0। उसके बाद देखो एक्स में 0, तो ये तो 0 हो गया। अब उसमें पूछा वाई में 10, 10 का आएगा है प्लस का, तो ये आएगा आपका यहाँ, ये आया, ठीक है। ये आया सभी को समझ में कि नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट जो रहेगा हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा 0,10, क्या बनेगा 0,10। आया समझ में कि नहीं आया, 0, क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, ये बना दिया मैंने 0 और 10। अब उसके बाद आ रहा है y में 0, ये 0 होगा, लेकिन x में 10 बोल रहा है, तो x में 10 कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट अपने क्या हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना, यहाँ बना, ठीक है, 10 पे। तो ये वाले पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे बेटा, 10,0, 10,0,
एक बार और आपको मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, अगर किसी ने ये नंबर लिखे 2,3 तो किसी ने पूछा x और y, तो हमेशा बताना पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके जो पॉइंट हैं, देखो पहला वाला अपन ने क्या करा, x में 0 तो ये होगा, देखो ये तो x में 0, y में 10 तो ये होगा y में 10। उसके बाद आपसे पूछा है कि y में 0 तो ये तो 0 हो गया, फिर x में 10 तो x में 10 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लाइन को आपको मिलाना है, बस आपस में क्या करना है बेटा, इन दोनों लाइनों को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, बस पहला काम ये हो जाएगा। ये होगा अपना फर्स्ट काम। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये आया। अब क्या करते हैं, इसमें अपन इसको ऐसे तीर के निशान बना दे रहे हैं, साइन बना देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये इक्वेशन कौन सी थी आपकी, x प्लस वाई इक्वल क्या था 10, ये इक्वेशन आपकी ये वाली थी, ये ड्रॉ कर दी अपन ने ग्राफ में। अब सेम क्या करना पड़ेगा, जैसे ये इक्वेशन के लिए किया है, सेम अपन अब सेकंड वाली के लिए करें, किसके लिए, x माइनस वाई बराबर 4 के लिए, ठीक है। चलो करते हैं भैया। तो क्या है इसमें, x में क्या लिखा आपका 0, x में 0 ये होगा, y में क्या लिखा आपका। अब इसके बाद ये वाली लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, x में 0 तो ये 0 हो गया, y में माइनस का 4, y में माइनस का 4, y में माइनस का 4, माइनस का 4 कहाँ आएगा, ये है, और लेकिन पूछ रहा है y में, ठीक है। तो y में माइनस का 4 ये हो जाएगा, तो ये बना दिया, ठीक है। तो अब याद रखना आपको पॉइंट दिखाना पड़े, तो ये पॉइंट क्या आपके 0, -4, ठीक है, क्योंकि ये x ये आपका y हो जाएगा। फिर उसके बाद x में कितना पूछ रहा है 4, y में 0 तो 0 तो ये हो जाएगा। अब पॉजिटिव मतलब x आपका काय का है, प्लस का, तो प्लस का कहाँ आएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे 4, 0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर देना, आपको मिला देना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को अपन को क्या कर देना है, इनको आप मिला देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये मिला दिया अपन ने, ठीक है। अब ये बताएंगे कि ये इक्वेशन काय की आपकी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये बन गई अपनी। तो इस तरीके से आपको ये इसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा, तो ये आपको ऐसे। अब उसके बाद अब अपन देखते हैं कि जो आपका जो ग्राफ है कहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, ये वाला, ठीक है। अब दोनों की जगह अब अपन को क्या करना है, इसमें ये दिखाना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी, ये अपने को इसमें दिखाना है, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं इसमें कि x और y, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ टच हो रहा है वो देख लेते हैं। देखो ये वाला जो आ रहा है ये कहाँ पे आ रहा है आपका 7 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है 7 पे आ रहा है। उसके बाद यहां से फिर ये वाला कहाँ आ रहा है, ये वाला आ रहा है आपका y पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ रहा है इस पे 7 पे, ये वाले पॉइंट पे, और ये वाला आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा x और ये क्या हो जाएगा आपका y, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ग्राफ आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, कहाँ पे दोनों पॉइंट आपके मिल रहे हैं। तो अपन अब इसमें क्या कर लेते हैं, जो आपका x है, x इक्वल कितना आ रहा है आपके पास, x इक्वल कितना, ये x है तो आपका 7 हो जाएगा, और y इक्वल कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 10। क्वेश्चन यही था कि लड़के और लड़कियों की जो संख्या थी आपकी कितनी 10 थी, अपने को मालूम नहीं था कि लड़के कितने लड़के कितनी। तो x हमारा कितना आ गया 7, y हमारा कितना आ गया 3, उन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे तो आराम से इसको इजीली समझ में आपको आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन 3.1 का, ठीक है। क्या क्वेश्चन है इसमें, 5 पेंसिल, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन लिखा हुआ आपका पढ़ दे रहा हूं मैं अच्छे से। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपए, ठीक है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ 46 रुपए,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट वन पेन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हिंदी में भी समझ लीजिए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, और यदि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, एक पेंसिल का मूल्य या एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल या एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना। सबसे पहले चीज देखो, इसमें दो चीज की बात कर रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन था बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहे थे, लड़का और लड़की की बात चल रही थी। इसमें भी याद रखना पेंसिल और कलम मतलब पेन है, याद रखना पेंसिल और पेन की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अपन क्या करेंगे, पेंसिल को अपन x मानेंगे, पेन को क्या मानेंगे, y मान लेंगे। और जो भी आपका कॉस्ट दिया है 5 और 7, इनका कॉस्ट कितना दे रहा है, 50 रुपए। सम 7 और 5 का कितना दे रहा, 46 रुपए। तो आपको ये बता रहा है कि भैया पेंसिल और कलम का कितना मूल्य होगा, तो ये आपको फाइंड करना। सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन करा सेम अपन इसको भी करते हैं, और इसको भी आपको ग्राफ पे दर्शाना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसमें भी सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, वही सेम लिखेंगे, क्या, गिवन दैट। यह क्या हो जाएगा, दिया है में आपको याद रखना, इसमें दो चीज की बात कर रहा है, सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा इसमें भी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, x। ठीक है, क्या हो जाएगा, x रुपए। क्या होगा बेटा आपका, x रुपए हो गया। उसके बाद अगर इंग्लिश में भी लिखते चलते हैं, क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सैम उसके बाद क्या लिखेंगे, एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, y रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये पेन भी लिख सकते हैं और कलम भी लिख सकते हैं यार, ये आप ये मत सोचना कि यार अपन ने ये क्या लिख दिया। ठीक है, कलम भी लिख लो, चलो दोनों कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ वन पेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, y। ठीक है, इतना आया, सभी को समझ में कि नहीं आया। जैसे पहला क्वेश्चन करा सेम वैसे ही करेंगे। अब इसमें याद रखना, पहली जो इक्वेशन बन रही है ना, तो इक्वेशन जो आपको याद रखना है कि पहली वाली जो इक्वेशन आपकी क्या बन रही, क्या बोला उसने कि 5 पेंसिल तथा 7 पेन का मूल्य 50 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, पहला 5x प्लस 7y इक्वल कितना हो जाएगा, 50। इक्वेशन हो गई 1। सैम उसके बाद सेकंड करेंगे, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, 7x प्लस 5y इक्वल कितना हो जाएगा, 46। ये हो गई इक्वेशन 2। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो सबसे पहले बेटा आपको इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब उसके बाद जैसे मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेम वैसे अपन सेकंड क्वेश्चन में भी करते हैं। ठीक है, सेम अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसमें अपन लेते हैं x इक्वल 0, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में किया था। तो क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या ले रहा है, 0 प्लस 7y इक्वल कितना हो जाएगा आपका 50। किसी भी नंबर में इंटू करो डिवाइड करो 0 हो जाता। अब क्या आया आपके पास, 7y इक्वल 50, फिर इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा 50/7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 7 का डिवाइड करना पड़ेगा 50 में और डेसिमल के 2 नंबर तक। तो मैं एक एक चीज आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत बोलना भैया डायरेक्ट करा दिया। ठीक है, तो 7 हमेशा नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में डिवाइड करा जाता है और डेसिमल के एक प्लेस तक करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन ये हो जाएगा अपना 7 7 जा कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे 1 लगा देंगे। अब कुछ नंबर नहीं बचा तो डेसिमल लगाया, डेसिमल ला के यहाँ बड़ा 0, 7 बन जा 7। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, y इक्वल कितना आपके पास 7.1 आया। सभी को समझ में कि नहीं आया, y इक्वल कितना आ गया 7.1।
सेम अब क्या करेंगे अपन सेकंड वाली में भी यही करेंगे। तो क्या है, सॉरी, अब y का मान 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल कितना हो जाएगा 50। अब y इक्वल 0 लेंगे अपन, ठीक है। तो y इक्वल क्या लेंगे अपन 0, तो y का मान अपन अब 0 देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल कितना हो जाएगा 50। ये तो गया 0 में, तो क्या बचा आपके पास 5x इक्वल कितना हो जाएगा 50, फिर इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल 50 अपॉन 5, कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, ये 0 का 0, तो x इक्वल कितना आ गया 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, याद रखना। ये आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब जैसे इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करिए बेटा, वैसे ही अपन अब सेम टू सेम सेकंड वाली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेकंड में भी क्या करेंगे, सबसे पहला काम x इक्वल 0 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल कितना हो जाएगा 46, ये तो गया 0 में। तो क्या बचा 5y इक्वल 46, तो फिर ये हो जाएगा इंटू का डिवाइड में, तो y इक्वल 46 अपॉन 5। फिर क्या करेंगे अपन, इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 5 का डिवाइड करेंगे 46 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 9 जा कितना हो जाएगा आपके पास 45 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा, डेसिमल लगाया 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है y इक्वल कितना आ गया 9.2 आया, ठीक है। ये सारे जितने भी पॉइंट आपके निकलते जा रहे हैं ये आपको ग्राफ में दिखाना है, ठीक है, ठीक है। ये आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, सेम आपके पास इक्वेशन ये रहेगी 7x प्लस 5y इक्वल कितना 46। आपको इसमें y इक्वल कितना लिखना है 0। तो अब याद रखना y की वैल्यू कितनी रखना है 0, तो y का मान अपन 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल हो जाएगा 46। उसके बाद ये तो गया 0 में, तो आया आपके पास 7x इक्वल 46, ये इंटू का डिवाइड में x इक्वल 46 अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे अपन 46 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 6 कितना हो जाएगा आपके पास 42 हो जाएगा। ये करा तो 4 बचा, ये 0, डेसिमल लगाया 0 लगा दिया। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़ना आपका 40 से ऊपर ना जाए, तो कितना आएगा भैया 40 से ऊपर, तो ये आएगा 7 पंजे 35, ये आ जाएगा आपके पास 5, ये आ जाएगा 35, ठीक है। बचेगा आपका 5, क्या आया 6.5। तो इधर आपकी आई है x की वैल्यू जो आई है, x इक्वल आई है 6.5। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। अब क्या करते हैं बेटा, इसका मैं आपको ग्राफ बताता हूं, तो ग्राफ किस तरीके से आपको करना है। अब याद रखना, इसका सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इसका मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना तो इजी था। इसकी इक्वेशन क्या थी आपकी 5x प्लस 7y इक्वल कितना 50 था, इक्वेशन 1 थी। इसमें भी सेम वही जो पहला क्वेश्चन करा, सेम सेकंड में वही करना है। आपको x की वैल्यू कितनी लेना है 0। जब आपने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई थी 7.1 आई थी, क्या आई थी 7.1। सेम उसके बाद देन अगर उसके बाद क्या करा था, y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी 10 आ गई थी, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन 1 से करा। अब इक्वेशन 2 से समझते हैं x y, तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की कितनी आ गई 9.2 आ गई थी। फिर y की जब 0 ली थी तो x की कितनी आ गई थी 6.5 आ गई थी, ठीक है। ये आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूं। अब इसमें से भी आपको ये टेबल जो बनी इसमें से भी देख देख के आप पॉइंट बना सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि बड़ा नंबर ही देखना है, ठीक है। तो जैसे अब डैश एक्स डैश और वाई डैश पे हमेशा माइनस वाले होते हैं, तो बेटा इस ग्राफ में मैंने देखा सारे के सारे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव साइड भी पॉइंट आप ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं अब निगेटिव में कोई नंबर है क्या, आप इसमें बताइए। एक दूसरा तरीका ये, पहला तरीका जो फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड तरीका नया देख लो आप।
तो आपको इसमें जब सबसे पहला काम अपन देखते हैं कि मैंने बताया था कि वाई डैश और एक्स डैश पे क्या आते हैं, माइनस वाले नंबर आते हैं। कौन से वाले आते हैं, माइनस वाले। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या कि इसमें टेबल में कोई माइनस वाला नंबर है, नहीं है, तो भाई इन दोनों नंबरों को लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, ना कि इक्वेशन 1 में ना इक्वेशन 2 में, अदरवाइज किसी में भी अगर माइनस होता तो उसको लेना पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, ये वाला तो इसमें नंबर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ले लेते हैं दोनों साइड। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, सेंटर पॉइंट 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये लास्ट वाला 10। ठीक है, सेम इधर आ जाइए, क्योंकि एक्स अक्ष वाई अक्ष पे पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो आपको बस अब इतना ही इतना दिमाग में रखना है कि इसको कैसे आपको बनाना है, क्योंकि दूसरा तरीका बता रहा हूं ग्राफ का। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, एक बॉक्स आपका। और देखो y में क्या 10 है क्या, नहीं है, तो 9 तक ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, y वाला कहां तक है, y का हाईएस्ट नंबर कहां है, y का है आपका 9.2 है। ठीक है, तो y का अपन 9.2 तक ये ले लेते हैं, जरूरी नहीं है पूरा नंबर लो, तो ऐसे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 9, 2 पॉइंट अपन आगे ले लेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें इस तरीके से भी आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड है आपको। अब इसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, ये 0 हो गया, y में 7.1। अब एक बात और बता दे रहा हूं, जैसे ये आपका बॉक्स है, जो एक बॉक्स जो बता रहा हूं मैं, कौन सा एक बॉक्स की बात कर रहा हूं, ये वाला बॉक्स की बात कर रहा हूं। ये जो एक बॉक्स जो है वो इस साइड में आपको समझा दे रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये आपका होता है 5 पे। कितने पे होता है, 5 पे, तो ध्यान रखना है। ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4, ये 5 के बाद 6 7 8 9 10, तो ऐसे जाता है, याद रखना। फिर ये बीच में आपका 5 जाता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे नंबरिंग होती है इसकी, ये 0 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है, ये 9 और ये 10, ये ऐसा बॉक्स होता है। अगर ऐसे भी आप समझ सकते हो, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक बॉक्स की बात कर रहा हूं, तो इसी तरह के सारे बॉक्स भी आपके ऐसे ही होते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें पूछा है 7.1, किस में पूछा है, y में। तो देखो ये y में पहुंच गया, ये 7 और 1 पॉइंट ओनली, मात्र ये 1 पॉइंट चलेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7.1 हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखोगे, आपको यहां लिखोगे 0,7.1, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 0,7.1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर आ जाइए। उसके बाद आपका क्या होता है कि y में 0, ये 0 होगा, x में 10, तो भैया ये हो जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 10,0, क्या लिखेंगे 10,0। अब क्या करना है, इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है। ये दोनों जो पॉइंट अपन निकाल चुके हैं ना, इनको आपको मिलाना है, ये ऐसे। ये इस तरीके से आपको मिला देना है। ठीक है, अब ये लाइन क्या थी वो लिख देंगे लाइन, ताकि दिक्कत ना है। ये थी आपकी 5x प्लस 7y इक्वल कितनी थी, 50, ये हो गई। उसके बाद आपका आता है अगला पॉइंट, अपन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वाला क्या आपका x में कितना हो जाएगा 0, y में पूछ रहा 9.2, तो देखो ये होगा 9 पे तो 2 पॉइंट, ये 1 और ये 2। ठीक है, और याद रखना एग्जाम में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो थोड़ा बड़ा ग्राफ रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ जो है छोटा है, तो एक बॉक्स नहीं बन रहा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट आपको ग्राफ बड़ा रहेगा, तो आप सेंटर पॉइंट देख के इसको बना लेना। तो ये आएगा 9, तो ये 9.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप मिला, ये हो गया ये वाला। तो क्या पॉइंट था आपका, ये था आपका 0,9.2 हो गया। ठीक है, ये होगा 0,9.2। सेम उसके बाद y का 0 होगा, x का 6.5, ये 6 पहुंच गए। मैंने क्या होता था, ये क्या होता है 5 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6.5,0, क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है। तो देखो अब कहाँ पे गया है, ये यहाँ है और ये वाला यहाँ है। ठीक है, इन दोनों को आपस में आपको मिलाना है बस, ये इस तरीके से, ये ऐसा। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कौन से वाला है आपका, ये लिख दीजिए, आपका हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल कितना हो जाएगा 46, क्या हो जाएगा 40। ठीक है, जिस तरीके से अपन ने पहला क्वेश्चन करा था उसी तरीके से अपन इसमें भी देखेंगे x और y वाला। तो कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको ड्रॉ कर देते हैं भाई। ये हो रहा है आपका क्या, 3 जा रहा है ये, और ये कहाँ पे जा रहा है, y वाले पे। ठीक है, तो ये था आपका x, ये था आपका y। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो जो x जो रहेगा, x इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 3, y इक्वल कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है।